हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्डिंग पे लिखा हुआ है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। तो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है और ब्रिटेन का 6th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी है। तो आइए चलते हैं, हम जाकर देखते हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है और कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो आइए चलते हैं। So most of the buildings in the visuals you see now are occupied by Coventry University and student accommodations, which is spread across 33 acres of area near Coventry city centre. So as I said, Coventry University is the fastest growing university, and it's very true because every year you come here, you will be surprised with the new building and new development for this Coventry University. Coventry University was established in 1992, but before it was known as a Coventry Polytechnic since 1987 to 1992. So this Coventry University has 3 campuses. One is this one in Coventry, and the other one is in central London, and third one is located in Scarborough in North Yorkshire. So let's go and have a look at its main campus buildings. तो फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, मेन रिसेप्शन एरिया, और इस बिल्डिंग का नाम है एलन बेरी बिल्डिंग। काफ़ी अच्छा और बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के रिसेप्शन एरिया के बिल्कुल सामने ही एक कोवेंट्री का कैथेड्रल है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखकर आपको खुद को ही पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल है। मैं तो देखते ही रह गई उस कैथेड्रल को देखकर, इतना सुंदर है। So this Cathedral Church of St. Michael is commonly known as a Coventry Cathedral, and which is one of the famous landmark of Coventry city. I was so stunned by looking at this magnificent structure of the church. I have never ever seen such a beautiful church like this in my whole life. I would like to tell you that all the Coventry University's graduation ceremonies takes place in this cathedral itself. And I think this is the best background for your graduation ceremony photography. तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है, द हार्बर्ट लिखा हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर एक आर्ट गैलरी और म्यूजियम और हिस्ट्री सेंटर भी है। दिस बिल्डिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 एंड दिस बिल्डिंग इज नेम्ड आफ्टर सर अल्फ्रेड हार्बर्ट। ही वाज अ कोवेंट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलांथ्रोपिस्ट। काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ा है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस बिल्डिंग के अंदर छोटा सा टूरिस्ट सेंटर भी है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर टूरिस्ट। काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है। There is a huge contribution of Coventry's industrialists and entrepreneurs to establish and flourish this university. Best thing about this Coventry city is it is very diverse and multicultural, and that's why it has been awarded a title of City of Culture 2021, which is really great. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, और काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी बड़ा है। सो दिस लाइब्रेरी वाज ऑफिशियली ओपन्ड बाय प्रिंसेस एन इन सितंबर 2001, और काफ़ी अच्छा है। This library building consists of 5 floors, which brings together all elements of academic support into one location, and it is equipped with more than 350 computers
group and individual study rooms, books, journals, and electronic resources across 5 floors. तो इस लाइब्रेरी में ओवर 2000 प्रिंटेड पीरियोडिकल्स है और 350,000 मोनोग्राफ्स भी है और अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन 6000 ऑडियो एंड वीडियो टेप्स भी है एंड फिल्म्स भी है। बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे ये जो रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल है। दिस बिल्डिंग यूज्ड टू बी ए कार इंजन फैक्ट्री विच वॉज बिल्ट इन 1910. देन कोवेंट्री बिजनेस स्कूल वॉज बिल्ट इन 1990. सो यहाँ इस बिज़नेस स्कूल में अंडर ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक के कोर्सेज अवेलेबल है और ये बिज़नेस स्कूल बिज़नेस और लॉ के कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस है। So Coventry Business School was ranked as an excellent in the year 2015 as per the EDGE Universal Ranking Business School. And in top 33 business schools it was ranked as the 20th as per the Good University Guide. So friends, वैसे तो इस बिज़नेस स्कूल में बहुत सारे MBA के कोर्सेज अवेलेबल है बट मैं आपको बता दूँ 2015 से ही एक MBA कोर्स स्टार्ट हुआ है और उस MBA कोर्स का नाम है MBA डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड दिस इज़ द ओनली कोर्स ऑफ इट्स काइंड विच इज़ सपोर्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK. इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के 3 इंटेक्स होते हैं, एक जनवरी और एक मई एंड सितंबर इंटेक होता है। This Coventry University is founded by Coventry's entrepreneurs and industrialists as the Coventry School of Design in 1843 and in 2018 celebrated 175 years. Coventry University is a dynamic and outward-looking institution with a tradition of teaching excellence, impactful research and bold international partnerships. So ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग. दिस बिल्डिंग इज़ अवार्ड विनिंग बिल्डिंग and it was opened in August 2011 and they have spent 55 million pounds to build this building. तो आइए चल के देखते हैं कैसा है ये बिल्डिंग अंदर की तरफ से और यहाँ से दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है. चलिए चलते हैं. This modern and multi-functioning 4-story building is called Engineering, Environment and Computing Building. This building is equipped with high-tech gaming and virtual reality studios, laser facility and physics and electronic laboratories. This building also includes Harrier jump jet, Formula 1 cars, precision wind tunnel, pre-flight simulators, F1 simulators and many more high-performance engineering equipments to support hands-on learning experience for students, which is available for them both in and out of a class time. This building is constructed of recycled materials and it features sustainable initiatives such as grey water harvesting, a biomass boiler and a green roof. This building also has one cafeteria and a relaxing study area as well. This university is recognized internationally for its expertise in health, peace building and archaeology and for the world-leading calibre of its engineering and designing graduates, particularly in automotive field. और ये है इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेंटर. इस स्टूडेंट सेंटर में सारे स्टूडेंट रिलेटेड काम यहीं पे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी कलेक्ट करना या स्टूडेंट्स के कुछ फीस भरना या स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिट करना. तो ऐसी सारी चीज़ें इसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा है. इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के कोर्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस है अप्रॉक्सीमेटली 16,000 to 17,000 pounds पर एनम और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए है 12,000 to 13,000 pounds पर ईयर.
तो ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे ये स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का नाम ग्राहम सदरलैंड है। तो ये बिल्डिंग स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल आर्ट एंड डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोर्सेज। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन से लेकर रिसर्च तक के आर्ट रिलेटेड एंड डिज़ाइनिंग रिलेटेड के कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि मीडिया, फैशन डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड फोटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी अच्छा है। ये तो हुआ कोर्सेज के बारे में, तो चलिए चल के देखते हैं अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सर्विसेज बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का नाम है द हब। और इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन सेंटर है, स्टूडेंट सर्विसेज सेंटर है, एक हेयर ड्रेसर का शॉप है और एक कन्वीनियंस स्टोर भी है और कैफेटेरिया है इसी बिल्डिंग के अंदर, और मल्टीफेस सेंटर है और जीपी भी है जो जनरल प्रैक्टिस हम बोलते हैं, मतलब क्लिनिक, वो फैसिलिटी भी है इसके अंदर, और जिम भी है। ऐसे ही बहुत सारे फैसिलिटीज़ इस बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ है। Because this university is very big, it's good idea to have all the facilities under one roof. So whenever the students come here, they can fulfill all their necessities at one place and relax and have some good time with their friends as well. This is Ellen Terry building, which used to be an old cinema and had been acquired by Coventry University in 1998. And now it's used for performing arts related courses. This building's name is Richard Crossman and this is a part of a Faculty of Science and Health building. This is a new Science and Health building. इस बिल्डिंग का नाम है एलिसन गिंगेयर और इस बिल्डिंग में बहुत सारे साइंस एंड मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ज़रूर चेक करें। And this building is equipped with high-tech analytical laboratories and sports science laboratories and research laboratories. मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है जैगुआर सेंटर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में एक स्टूडेंट एकोमोडेशन बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है अंदर से। सो दिस इज़ स्पॉन्सर्ड बाय जैगुआर लैंड रोवर, वन ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर, और इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है कोवेंट्री में। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। सो फ्रेंड्स, इस कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट। ये भी वन ऑफ द एकोमोडेशन बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, एकोमोडेशन फीस के अंदर ही गैस बिल, वाटर बिल, लॉन्ड्री और वाईफाई सब कुछ इंक्लूडिंग है। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। So my university tour is almost finished and I hope कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एरियाज कवर किए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और ये था मेरा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी टूर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।